हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? राधे राधे। और मैं ना अभी रेडी हो रही हूँ और मैंने आज अपने जूतों को धोया था क्योंकि यहाँ पर है ना बंदरों का टेंशन नहीं है कि बंदर जूते लेके भाग जाएंगे। तो आज मैंने अपने जूतों को धोकर यहाँ ऊपर डाल दिया था। और सच बताऊँ, सुबह मैंने धोए थे और अभी 12 साढ़े 12 का टाइम है और ये जूते है ना अच्छे से सूख भी गए। तो अभी है ना पहले से सांस ले लूँ थोड़ी सी। तो अभी है ना मैं जूते पहन के रेडी हो रही हूँ और अपनी मम्मी को भी मैंने तैयार कर लिया है और मम्मी को लेकर जा रही हूँ मैं अहमदाबाद के LG हॉस्पिटल। जो अहमदाबाद या गुजरात में रहते हैं उनको पता होगा कि LG हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। तो मेरी मम्मी का इलाज है ना वहीं पे चल रहा है। तो उनको आज ड्रेसिंग के लिए ले जाना था, उनकी शुगर चेक करवाने ले जाना था। तो ना मैंने सोचा कि चलो मैं लेके जाती हूँ। एक्चुअली यहाँ पर ना स्कूटी नहीं है, स्कूटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है और बिना स्कूटी के ऑटो में भागना इधर से उधर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आज है ना, और LG हॉस्पिटल हमारे घर से काफ़ी दूर है। अगर हम ऑटो में जाएंगे तो ये मानो कि 200-250 रुपये तो केवल किराया हो जाता है। तो आज है ना मम्मी को लेके जाना था, उनका टर्न था ले जाने का। तो मम्मी बोली कि कैसे जाऊंगी? मैंने कहा मैं लेके जाऊंगी, बस स्कूटी का कोई इंतज़ाम कर देना तो फिर आसानी होगी जाने में, क्योंकि दूर तक भागना दौड़ना आप पॉसिबल नहीं हो पाता, आदत गाड़ियों की पड़ चुकी है। तो यहाँ पर है ना मेरा जो छोटा भाई है, ये अपने किसी दोस्त की स्कूटी मांग कर लाया था। मैंने कहा यार मुझे स्कूटी ला दे, तो फिर वो लेकर आया स्कूटी। और अभी उसी के फीचर्स के बारे में मैं जान रही थी और बस चेकिंग चल रही थी पेट्रोल वगैरह की, क्योंकि देखो अभी अनजान जगह पे लेके जा रही हूँ। और पता है बड़ा मैं सोच के जा रही थी कि मुझे हॉस्पिटल का रास्ता याद रहेगा कि नहीं, लेकिन 4 साल बाद आई और काफ़ी सालों बाद मैं हॉस्पिटल गई थी, फिर भी कहीं ना कहीं मुझे वो रास्ते याद थे। तो स्कूटी का इंतज़ाम उसने कर दिया क्योंकि उसके पास बाइक है, स्कूटी नहीं है। तो अब वो घर में कोई है भी नहीं तो किसके लिए ख़रीदेंगे, तो यही वजह है। फिर मैंने कहा चलो काम ही तो चलाना है एक ही दिन का। तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी को हॉस्पिटल लेके। ये वो वाली है बैटरी वाली? हाँ जी। फोन पे ला मैडम मेरा नीचे। वो आप भी जा रहे हो? ड्रेसिंग માટે ઉપર જવાનું ને ફર્સ્ટ ફ્લોરમાં? ડ્રેસિંગ માટે તો નવી બિલ્ડિંગમાં, नवी बिल्डिंग। કોઈ નવી બિલ્ડિંગ। हाँ रामू ने ऐसा कुछ बोला था। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं LG हॉस्पिटल और थोड़ा सा एड्रेस वगैरह पूछ के जा रही हूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर। आई थी जब छोटी थी तब 1-2 बार आई थी यहाँ पे, तो इतना कहाँ ध्यान रहता है। और पहले यहाँ पे पुरानी बिल्डिंग थी, अब नवी बिल्डिंग और बन गई है। तो मम्मी को वहाँ लेके जाना था और उनको चलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उनके पैर के अंगूठे की हालत बहुत ख़राब है। लेकिन वही है कि उनको पकड़ के लेके जा रही थी ताकि दिक्कत ना हो और कहीं गिर ना जाएं, क्योंकि उनके घुटने में भी प्रॉब्लम है ना, कहीं ऊंची नीची जगह आ जाती है ना तो एकदम से उनके पैर में झटका लग जाता है। और कल भी मैं उनको हॉस्पिटल लेके गई थी ना, तो उनको सीढ़ियों पे से उतारते समय गिरते बची थी वो। भाई मैं मम्मी को हॉस्पिटल लेकर आई हूँ अभी उनकी BP चेक कराने और उनकी जो ड्रेसिंग है ना पैर की वो करवाने के लिए। इसीलिए देखो चला नहीं जाता है उनसे। 4 साल बाद आई तो ध्यान भी नहीं था कि हॉस्पिटल कहाँ है, लेकिन याददाश्त बहुत अच्छी है मेरी, है ना मम्मी? पूरा याद था, मम्मी को लेके आ गई मैं। सीधी रास्ता है आपका, गाड़ी से आओ तो सीधी आते। अब मेरी याददाश्त इस चीज़ में बहुत अच्छी है, मैं भूलती नहीं हूँ कुछ भी जल्दी। थोड़ी बहुत मोड़ फोड़ हो जाती हैं, बदल जाती हैं इधर की उधर, उसके लाने। आरू मोलू को दोनों को छोड़ के आई हूँ घर पे अपने पापा और दीदी के पास। एक्सक्यूज मी, ड्रेसिंग માટે નથી ત્યાં કોઈ લેડીઝ માટે? કોઈ નથી ત્યાં, એટલે ચોપડી બતાવીને ડાયરેક્ટ જતા રહીએ ને। तो है ना अभी यहाँ पे मैं पूछ रही थी कि ड्रेसिंग के लिए कहाँ जाना है, क्योंकि उनके पैर में ड्रेसिंग भी करानी है, शुगर भी चेक करवानी है और उसकी रिपोर्ट भी लेकर जानी है। और हम लोग आए भी इसीलिए थे क्योंकि मम्मी की शुगर है ना 650 हो गई थी और कहते हैं कि इतनी शुगर के बावजूद भी चलो मम्मी की जान हम लोगों में शायद अटकी थी, इसीलिए आज मम्मी को हमने सही सलामत देख लिया। बहुत ही स्थिति ख़राब हो गई थी और वो एडमिट थी और हमको बताया तक नहीं था। क्या थी हम पर आती हूँ, डॉक्टर से पूछ के आती हूँ। मम्मी को बिठाया है मैंने इधर, पहले डॉक्टर से पूछ के आऊँ, बात करके आऊँ, उसके बाद जाके आती हूँ। तो
तो ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और पता है ये वैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन आप इस हॉस्पिटल को देखोगे ना तो कहोगे कि कोई नहीं कहेगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। इतनी क्लीनिंग है यहाँ पे, इतनी चीज़ों की व्यवस्था है, क्योंकि हमारे गुजरात में, अहमदाबाद में हर जगह ना ज़्यादातर बड़े बड़े सिविल हॉस्पिटल है ना, उन्हीं में ट्रीटमेंट लोग कराते हैं और यहाँ की जो सारवार है ना वो बहुत ही अच्छी होती है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल जैसी यहाँ पे सारवार देख सकते हो, हर चीज़ों की यहाँ पे व्यवस्था होती है। और सबसे अच्छी बात होती है यहाँ किसी भी चीज़ की गंदगी नहीं होती है। इन हॉस्पिटल में भी हमको स्लीपर्स बाहर उतार कर आना होता है, अपने फुटवेयर पहन के हम नहीं आ सकते हैं, अलाउड नहीं होता है। इसी वजह से यहाँ पे इतनी क्लीनिंग रहती है। इतनी लंबी लाइन है, उसके बाद निकलना होगा। और मैं यहाँ 1:30 बजे की आई थी और ये लाइन है ना काफ़ी लंबी थी। अब तो हम लोग काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, तो मैं आप लोगों को चलिए हॉस्पिटल दिखाती हूँ कि देखिए ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है अहमदाबाद का और यहाँ पर आप एक तरह की भी गंदगी नहीं देख सकते हो। काफ़ी लोगों ने फुटवेयर पहने हैं, काफ़ी लोगों ने उतार दिए हैं, जिनको नहीं पता था उतारने का, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शूज़ उतार कर आने होंगे। सो मैं यहाँ पर आपको है ना जो मैनेजमेंट है इनका वो दिखा रही हूँ कि कितनी हर तरह से हर चीज़ें एकदम पर्टिकुलर हैं, हर चीज़ें व्यवस्थित हैं, जो कि मुझे आगरे के पुराने यानी आगरे के जो हॉस्पिटल होते हैं ना गवर्नमेंट, उनमें तो ये चीज़ें देखने मिलती ही नहीं है, काफ़ी गंदगी होती है वहाँ पर। और अब मैं आ चुकी हूँ घर पे, आप लोग मेरी शक्ल देख सकते हो क्योंकि मैं अपना फेस कवर करके नहीं गई थी। और यहाँ पर मैं आई हूँ ना तो आरू मल्लू के लिए चॉकलेट लेके आई हूँ, पूरा पैकेट ही लेकर आई थी क्योंकि मैं इनको घर छोड़ के गई थी। इन लोगों ने मुझे रास्ते में कम से कम 10 से 12 फ़ोन कर दिए, मम्मी कहाँ हो, मम्मी कब आओगी। तो इसी वजह से मैं ब्लूटूथ लेकर गई थी क्योंकि स्कूटी पे बार बार तो फ़ोन उठा नहीं सकती थी। तो मैंने कहा कि तुम लोग है ना मौसी के साथ रहना, नाना के साथ रहना, मैं तब तक तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊँगी। तो अभी है ना मैं आई थी रास्ते से तो थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह भी खरीद के लेके आई थी, क्योंकि है ना फिर पापा को जाना पड़ता है इसलिए। तो मम्मी बोली कि रास्ते से ही ख़रीद लेंगे। ये सारी चीज़ें सूट इसलिए नहीं हुई क्योंकि अहमदाबाद में ट्रैफिक इतनी होती है, फिर मम्मी को भी संभालना था। तो मैंने कहा कि ये सब चीज़ों की शूटिंग तो नहीं करते हैं, चलो मैं ऐसे ही शूट कर लूँगी, क्योंकि लंबा रास्ता था और बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है ना रास्ते में, अकेले सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ सब्जियाँ लेकर आई हूँ, चॉकलेट मैंने वापस छुपा दी है क्योंकि आरू मल्लू को ज़्यादा देंगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ, मैंने 2-2 3-3 दे दी और मैंने कहा जाके खेलो जाके। और अभी थक गई थी, परेशान हो गई थी, तो थोड़ी देर आके बैठी थी और मम्मी भी यहाँ पे बैठी हैं। उसके बाद मैंने बस थोड़ा पानी वानी पीऊँगी, फिर वही घर के काम में लगना है। तो यहाँ मम्मी के पैर में ड्रेसिंग करवा के आई हूँ, आप लोग देख सकते हैं अंगूठे में कितनी उनकी स्थिति ख़राब है। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि दी आप अपनी मम्मी को अपने साथ ले जाइए। तो डियर कहते हैं ना कि लड़कियां केवल कर सकती हैं लेकिन अपना अधिकार कहीं नहीं जता सकती हैं, और ससुराल में भी हम कर सकते हैं पर अधिकार नहीं जता सकते। पता मैं मेरी सासू माँ से कहती हूँ हमेशा कि आज आप इतना ना घमंड से रहते हो ना, किसी दिन बूढ़े हो जाओगे ना फिर आपको पता पड़ेगा कि बुढ़ापा क्या होता है, क्योंकि वो किसी की नहीं मानती हैं बिल्कुल भी। चाचा सब्जी लाते थे तो नीचे जाती थी, अब मेरी लड़की गई है, वही तो अब मेरी बेटी लेके आएगी। यारू आजा, सब्जी हम भी ले आए वहाँ से, वो तो मैं समझ ही रहा था। और इसीलिए देर हुई, मैंने कहा ले चलते, तोरैया करेला ऐसी चीज ले आए। तो बढ़िया है। हाँ तो ले यहाँ आती। दे दे नानी को पानी दे दे बेटा। ना ना मम्मी ले आई। और आगे खाती है ये, बहुत खाती है, गाजर खा लिया करो बेटा। लाड हो रहा है, बिस्किट लेके आ गए, 1-2 नहीं पूरा पैकेट है। अरे चटोरो वैसे लाड नहीं करते हो, बिस्किट आ जाता है तो नाल लाड हो जाता है। और यहाँ पे देखो कितनी गर्मी है, पंखा चल रहा है। अच्छा तभी चिपक रहा है। वो भी कंपनी की पार्ले की। हाँ पार्ले की मैं ला रही थी, पार्ले की, फिर मैंने कहा कि लाई इक्लेयर्स मांगी तो मैं इक्लेयर्स ले जाऊं। बस पर ऐसे नहीं, एक मिलेगी। हाँ अपने अंडर में रखना, इनको ना देना। बता दिया तुम। हाँ इनको ना देना। अब आ गई चीजें, अब ना हम लोग देंगे एक एक, ठीक है। हाँ तो 7 दिन के खत्म हो जाएंगी, 7 दिन में। देखिए दारू चाहे उसमें है बेटा, वो देख सफर क्या बोलते हैं उसको वहाँ पे, अमरूद। अब सही है मम्मी तबीयत, और तबीयत सही है।
हाँ सही है बेटा अब तो। है ना। अब मैं पता है आप लोगों को ना मम्मी के पैर का ये घाव दिखा नहीं सकती हूँ, आप लोग देख नहीं पाओगे, इसके लिए नहीं दिखाती हूँ। अच्छा है हम लोग ग्रीन वाला मिल जाए। है लाए तो गए। बस बाद में ला रही आरू पापा के घर जाना है ड्रामेबाज ऐसे मुंह बना के कह देते हैं जाना है, मुझे तो जाना है। मुझे तो पापा का फोन आता है तो बात क्यों नहीं करते हो? ये नोटंकी करता है, पापा ने जल्दी बोला। एक तुम लेना, बाकी सब ये लोग लेंगे। ये वाला मैं लूंगी। हाँ, जो भी अच्छा नानी लगे वो ले के मम्मी। अच्छा अच्छा। मुँह कैसा हो रहा है सही में? अगर यहाँ पे रहे तो 2 दिन में चेहरे की बैंड बच जाएगी। कहानी बच जाएगी। कितना पॉल्यूशन हो गया है, कितना पहले से यहाँ पे सब कुछ हो गया है। इतना में कलर बदल 2 दिन में कलर बदल गया शाम ले हो गई। चलेगा ही बता रहा हाँ चाची कर मम्मी बोली मुझे घुमा ला, तो मैंने कहा चलो। हमने अब आए हैं गाड़ी में तो मैंने नेक भाई चलते हैं। गाड़ी पे स्कूटी से ले गई थी मम्मी। रामू अपने दोस्त किसी की स्कूटी ले आया था, बोले रीनू तू ले जाएगी? मैं कहा तू चाबी ला, मैं कहा मैं पूरा अहमदाबाद घुमा लाऊंगी मम्मी को। स्कूटी से ही तो गए तो वही तो स्कूटी के बिना परेशानी होती है, भाई के पास बाइक है, स्कूटी मांग के लाया फिर वो किसी की। बहू अकेली बैठी है मोती को दे दूंगा। चलो अब तो मम्मी पहले से ठीक है, तो चेहरे पे हंसी है। हैं? हाय चॉकलेट खा ला, सारे दांत चढ़ जाएंगे नानी के घर पे आके तेरे। हैं? कभी मम्मी से खा लेता है, कभी मामा से, कभी नानी से, हैं? कभी मौसी से, कभी मौसी से। कभी माँ बात से, कभी कभी बाहर से, कभी चलो मैं पापा मुँह दूंगी। से। बाहर से आई हूँ गाड़ी चला के, मैं 1 बजे की निकली थी, अब हो गए 5 बज गए साथ यहाँ पे। 5 बज गए बेटा, मुँह धो लूँ चलो। तो बस थोड़ी देर चाय वगैरह पी, उसके बाद ये सुबह के ही बर्तन थे ढेर सारे सिंक में। फिर मैंने आके देखा इतने सारे बर्तन पड़े हैं, तो सिंक छोटी सी है, वहाँ पर मांजना है ना, बर्तनों को साफ़ करना नहीं हो पाता है। तो फिर मैं ना आई हूँ बाहर सारे बर्तन लेके, और सारे बर्तन यहाँ पे साफ़ करूँगी। दीदी बना रही हैं तब तक खाना पीना। तो मैंने कहा कि काफ़ी बर्तन थे, और मैं वहाँ चली गई थी तो बर्तन नहीं हो पाए थे, तो सब पड़े थे। और कोई मुझे कह रहा था कि अपनी माँ की तो इतनी सेवा करती हैं, तो अपनी सास की क्यों नहीं करती? आपको क्या लगता है कि मेरी जैसी औरत जो माँ की इतनी सेवा कर रही है, क्या सास की नहीं करेगी? पर मेरी सास को करवाना ही नहीं होता है, वो अच्छे से किसी से बोलती ही नहीं है, तो क्या करें? और अभी उनको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, लेकिन जिस दिन मेरी मम्मी जैसी स्थिति हो जाएगी ना, तो वो अपने आप मुझे याद करेंगी। तो कहते हैं ना कि कई चीज़ें वक्त पर छोड़ देना चाहिए। जब वक्त आएगा ना, तो उनका भी गुस्सा घमंड रहता है ना हर वक्त, बहुओं से चिढ़ना, वो सब वो भी भूल जाएंगी। क्योंकि जब मैं अपनी मम्मी की स्थिति देखती हूँ ना, तो मैं यही कहती हूँ कि मम्मी आज मेरी सास को ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। आज उनको अकेलापन अच्छा लग रहा है क्योंकि उनके पास पैसा है। जिस दिन पैसा ख़त्म हो जाएगा, शरीर में बीमारियाँ लग जाएंगी ना, उस दिन उनको मेरी याद आएगी, क्योंकि मैंने हर वक्त उन लोगों की सेवा की है। और तब वही है कि हर वक्त तो मैं यूट्यूब पर रहती नहीं थी, यूट्यूब पर तो मैं काफ़ी सालों बाद आई हूँ। अब आप लोगों को मैं हर चीज़ इतने साल पुरानी कैसे दिखा दूँ? शादी को 11 साल हो चुके हैं। जब भी मेरी सास को तकलीफ़ हुई या मेरे ससुर को तकलीफ़ हुई, मेरे फैमिली में किसी को तकलीफ़ हुई, हम लोगों ने तो सबकी हेल्प की है, लेकिन हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होता, चाहे फिर वो मायका हो, चाहे फिर वो ससुराल हो। पता है मुझे न जाने कितने कमेंट आते हैं और मुझे ब्लेम करते हैं कि मैं अपने ससुराल के लिए नहीं करती। आज तो मैं 4 साल बाद मायके आई हूँ, तो मैं क्या अपने मायके के लिए करती होंगी जो आप लोग मुझे इस तरह से कह रहे हो। जो लड़कियां भग भग के अपने मायके आती हैं, अपने ससुराल का नहीं करती हैं, आप उनको बोलो तो ठीक लगता है। मैं तो खुद 4 साल बाद आई हूँ और ससुराल के लिए मैं क्या नहीं करती। और वही है कि किसी को जितना हम सफाई देंगे ना, वो उतना ही हमको सुनाएगा। मुझे किसी को सफाई नहीं देनी, और क्योंकि वक्त किसी ने नहीं देखा। आज मेरी मम्मी का बुरा वक्त है, कभी मेरी सास भी बूढ़ी होंगी, उनका भी ऐसा वक्त आएगा। तो कुछ चीज़ें हमको वक्त के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। हर चीज़ का फैसला हम खुद नहीं ले सकते हैं, और जो भी है कई चीज़ें हम कहते हैं ना कि बता भी नहीं सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि मेरी लाइफ में ना तो यहाँ पर सुख था और ना ही ससुराल में सुख है। हाँ, जय की तरफ से सुख है, बच्चों की तरफ से है, वैसे कोई दुखी नहीं है। लेकिन जो कहते हैं ना परिवार का प्यार, अपनापन, ना यहाँ है ना वहाँ है। यहाँ भी अकेले सब कुछ करना है, वहाँ भी अकेले सब कुछ करना है। और देख रहे हो ना, यहाँ भी हम करते हैं और वहाँ भी हम करते हैं। लेकिन वही है कि कई लोग तो नए जुड़े हैं जो नहीं जानते, वो इस तरह के सवाल करते हैं। तो आपके सवालों से मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, क्योंकि जब आप लोग मुझे पूरी तरह से जानते ही नहीं हो तो आप कुछ भी कह सकते हो। लेकिन फिर भी कहने से पहले थोड़ा किसी इंसान के बारे में सर्च कर लो। इतनी सारी वीडियो पड़ी हैं, उनको सर्च कर लो, उसके बाद किसी पे उंगली उठाओ। क्योंकि आप एक उंगली उठा तो रहे हो, लेकिन उस एक उंगली से उसके व्यक्तित्व पे बहुत सारे ना सवाल उठ जाते हैं। सो कुछ भी करने से पहले एक बार ज़रूर सोचो।
किसी को अपनी माँ या अपनी सास बुरी नहीं लगती। और हर मैं ये कहना चाहूँगी कि ना ही सारी बहुएं बुरी होती हैं, ना ही कोई सास बुरी होती है, ना ही कोई नंदे बुरी होती है। ये तो कहीं कहीं ऐसे कुछ इंसान होते हैं जहाँ पर जिनकी नहीं बनती, वरना ऐसे कितने परिवार हैं जहाँ पर सब मिलजुल कर प्यार से भी रहते हैं। कुछ ऐसे परिवार भी हैं और मेरी आंखों के सामने ही हैं। तो बातें करते करते यहाँ पे सारा खाना बन गया, पोहे, चटनी, सब्जी। और अभी मैं अपनी मम्मी को लगा रही हूँ इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन है ना घर पे ही लग जाता है और इसमें कुछ नंबर्स होते हैं जिसको डायल करना होता है। उसके बाद है ना आपको 2 मिनट इसको दबाना होता है और इंजेक्शन लग जाता है। मैं पहले तो बहुत डर रही थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला इसको आप घर पर ही लगा देना और नॉर्मल होता है और इसी तरह से ही लगाया भी जाता है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट को लगाया जाता है। सो मुझे तो कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने कहा, मैंने सीखा और लगाया। तो प्लीज़ इसके लिए तो कोई कमेंट मत करना, क्योंकि जो जैसा होता है वैसा ही हम लोग करते हैं। मैं तो भाई यहाँ पे कुछ जानती नहीं, जैसा पापा मम्मी बता रहे हैं वैसा कर रही हूँ, जैसा डॉक्टर ने बताया वैसा कर रही हूँ। और बस वही है कि मैं बस एक ही बात मान के चलती, मेरा जो फ़र्ज़ है वो मैं पूरा करती हूँ, मायके के लिए भी, ससुराल के लिए भी। फिर बाकी सब अपनी किस्मत पे छोड़ देती हूँ। मेरी किस्मत अच्छी होगी तो सारे रिश्ते एक दिन लौट के आएंगे, नहीं अच्छी होगी तो नहीं आएंगे। फिर बस वही है, सब भगवान के ऊपर छोड़ देना है। तो यहाँ भी मम्मी को इंजेक्शन लगाया। मम्मी कह रही है कि मुझे पता ही नहीं पड़ा रीनू ने कब इंजेक्शन लगा दिया। और अभी करना सारा काम वगैरह कर रहे हैं, वही है कि काम भी कर रहे हैं अपना सब कुछ। उसके बाद अब मोलू जिद कर रहा है मुझे टॉफ़ी दिलाने चलो, मुझे बाहर जाना है, तो मुझे जूते पहनाने हैं। तो अब मैं मोलू को टॉफ़ी दिलाने जाऊंगी। और इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ एंड। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब बड़ा हो जा मेरा बेटा, इतना बड़ा हो जा मेरा सोना सोना, इतना बड़ा हो जा। मम्मी को जूते पहना रहा है मेरा बेटा, है खूब बड़ा हो जाए, खूब बड़ा हो जाए मेरा सोना। चल चलो।